नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सरकारी प्रूडेंस 37 न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आईटीबीपी पशु परिवहन के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें और पूरा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सिलेबस के बेस पर रहेंगे। और आप सभी को अगर प्रैक्टिस सेट बाय करना है तो भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं आपका आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है या क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन आपको दिए हैं। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे लेवल बढ़ेगा। तो ईटानगर, गंगटोक, ठीक है, डालमिया नगर या शिमला। तो भाई यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर होने वाली है। वहीं पे हम बात करें गंगटोक का, तो गंगटोक किसका है? ठीक है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की गंगटोक है। शिमला हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक के साथ बाकी क्वेश्चन को भी रिलेट करते हुए चलते रहेंगे। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? तो भाई आपको ये बताना है कितने सांसद चुने जाते हैं यूपी लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके है 75, 74, 80, 85। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 80 होने वाला है। ठीक है, तो 80 आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, पशु परिवहन या टेलीकॉम या ट्रेडमैन, जितने भी पोस्ट है आईटीबीपी की, इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई इसी तरीके के आपके जीके के क्वेश्चन बनेंगे और आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? भाई कक्षा आपने 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, ये 9वीं 10वीं में। तो किसकी कमी से बेरी होता है आपको ये बताना है। तो ये किसके कारण होता है भाई? ये B1 के कारण होता है, विटामिन B1 के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम, निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन है बेसिक, एल्गोल, पास्कल और पीसी। तो कौन सा आपका इसमें से सही आंसर होने वाला है? तो भाई जल्दी से बता दीजिए, चौथे का क्या आंसर होने वाला है? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट बेसिक, पास्कल, एल्गोल, पीसी। तो फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो पीसी हो जाएगा, क्योंकि एल्गोल आपका कंप्यूटर भाषा होती है, यहाँ नहीं पूछा है तो पीसी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो भाई स्कूप क्या होता है, किस चीज़ से इसका संबंध है, तो ये बताना है आपको। तो ये इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो किस खेल से है इसका संबंध? तो भाई इसका संबंध जो होगा वो हॉकी से होता है, स्कूप का, स्कूप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूँ भाई, हैट्रिक जो होती है, हैट्रिक, ठीक है, हैट्रिक का संबंध किस चीज़ से है और स्ट्राइक का संबंध किस चीज़ से है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसको भी आता है भाई बता देना। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, डी रामायणुडू पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई कितने खिलाड़ी होते हैं आपको ये बताना है जल्दी से। 4, 3, 7, 11 ऑप्शन है आपके। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 प्लेयर होते हैं आपके। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम, अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की सरकार के सरकारी प्रकाशन को येलो बुक कहते हैं? तो भाई ये पता होना चाहिए आपको, ग्रीन बुक, येलो बुक, रेड बुक, ये अलग अलग कंट्री में इसका यूज़ होता है। तो आपको येलो बुक बताना है, येलो बुक का यूज़ कहाँ पे होता है? ठीक है, येलो बुक, तो यहाँ ऑप्शन है इटली, नीदरलैंड, ईरान और फ्रांस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस का कैपिटल कहाँ है आपका? पेरिस में है। ठीक है, इटली की कैपिटल कहाँ है? रोम है। ठीक है, और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। तो भाई आपको सारे, मैं इसके क्वेश्चन जो है लिंक करते हुए चल रहा हूँ, इनकी कैपिटल्स वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, जीके में पूछ देता है, स्टैटिक वगैरह में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक दो पूछ देता है कभी कभी। अगला प्रश्न देखेंगे, देवानंद को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई ये आपको बताना है, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2009 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2009। ठीक है, तो जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार होता है भाई ये 2009 में मिला है।
ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में, ये किस रीजन में, किस पर्टिकुलर क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, साबाक किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? भाई अच्छा प्रश्न है। साबाक किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? गुप्तचर मतलब होता है जो सीक्रेट एजेंसी होती है, जो खबर रखना, खुफिया एजेंसी, ठीक है, जिसको मतलब सारी जानकारियाँ पता होती है। तो भाई ये ईरान ऑप्शन है, सीरिया, इराक, मिस्र। तो भाई मिस्र, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से, तो जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर आपका ईरान होने वाला है। मैंने अभी इसका कैपिटल क्या बोला था? तेहरान बोला था। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है, ठीक है, दमिश्क है। इराक की कहाँ है? बगदाद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, स्टेट की भी और कंट्री की भी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल न्यूज एजेंसी किस देश या संस्था की समाचार एजेंसी है? तो भाई ऑप्शन आपको दिए हैं, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य संघ, या यूएसए, या यूरोपीय संघ की। तो 10 का आंसर क्या होने वाला है आपका? तो भाई सही ऑप्शन आपका होने वाला है नीदरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाचार पत्र खलीज टाइम का प्रकाशन कहाँ से होता है? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है प्रिंटिंग का वो थोड़ा सा बेकार है, हल्का सा बेकार है कहीं कहीं से, तो मैं आपको वॉइस में ही क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? 11वीं का मैं बात कर रहा हूँ, 11। तो 11वीं का आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद है ऑप्शन में, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, दुबई हो गया, जेदा हो गया, या दिल्ली हो गया। तो सही आंसर आपका जो होने वाला है यहाँ पे दुबई हो जाएगा, ठीक है ना, दुबई। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वें नंबर का है आपका, ठीक है। पीबालो का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, गायन, साहित्य और चित्रकारी, ठीक है। पाब्लो पिकासो, हाँ पाब्लो पिकासो लग रहा है मुझे ये भी ना, पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई आपको जल्दी से बताना है, ये एक चित्रकारिता, ठीक है, पेंटर है ये, और चित्रकारिता से इनका संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अपने, ठीक है, अपना अगला प्रश्न देखेंगे हम। 13 नंबर का प्रश्न है आपका, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे करती है? तो पहले तो आपको जड़त्व पता होना चाहिए। भाई जड़त्व होता क्या है? जड़त्व एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आपने जड़त्व का नियम सुना होगा कि हम जब एक उदाहरण के तौर पे हम गाड़ी में बैठते हैं तो अचानक से क्या होता है कि हम आगे की ओर आ जाते हैं जब ब्रेक लगते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि पेड़ों से जब मतलब पत्तियां गिरती है तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती? तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, ग्रेविटी होता है, बल होता है उसमें, तो ये इस वजह से होता है। तो इसका आपको बताना है जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होती है भाई? उसके मास पर होती है, वेलोसिटी पे होती है, मोमेंटम पे होती है, वॉल्यूम पर होती है भाई। तो विच वन इज करेक्ट? तो द्रव्यमान, आयतन, वेग और संवेग। 13 का क्या हो जाएगा? आपको जल्दी से बता देना इसका आंसर अगर आता है तो। इसका जो होता है किस पे डिपेंड करता है? ये वॉल्यूम पर, आयतन, जिसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना भाई। वेग क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है ना, किसी किसी मतलब वेग होता है ना कि कोई वस्तु कितनी गति से जा रही है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। बाकी मोमेंटम, संवेग क्या होता है भाई? संवेग वो होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आप कोई क्रिकेट की बॉल होती है, तो भाई वो किस एंगल से आप फेंकते हो उस चीज़ को, तो एक मोमेंटम है उसका, संवेग है वो, ठीक है। कि मतलब आप उसको टर्न करते हैं कि जिस मोमेंट से वो पहुंचती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। मास को एक तरफ से भार भी कह सकते हो, द्रव्यमान भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए थोड़ा बहुत आपको थोड़ा थोड़ा हम सभी चीज़ के बारे में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? शक संवत पर, हिजरी काल पर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, या भारत के एक प्राचीन काल पर। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यानी शक संवत। कभी आप कैलेंडर देखे होंगे तो शक संवत लिखा होता है वहाँ पे। तो भारत की बात की जा रही है तो भाई भारत का जो नेशनल पंचांग कैलेंडर जिसे भी कहते हैं तो वो शक संवत पे आधारित होता है, ठीक है। बेसिक से लेके क्लास स्टार्ट हो रही है भाई, बेसिक से बिल्कुल। तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो इजी है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, हाई टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी। तो सभी लेवल के यहाँ पे प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उत्पत्ति से स्पष्ट होता है? तो भाई ये कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्डिया, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिका। तो क्या हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है भाई माइक्रोकॉन्डिया,
ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी क्या होती है, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, तो वैसे ही माइक्रोकॉन्ड्रिया भी हमारा पावरफुल वेपन होता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी गतिमान पिंड, बोले तो मतलब जो मूवेबल बॉडी होती है, गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि दूरी जो है, दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, दूरी में चेंजेस नहीं होगा। तो जो मूवेबल पिंड होगा उसकी गति दोगुनी होगी, ठीक है। तो जो उसमें लगने वाला समय होगा तो वो दूरी के कितना होगा, तो यहाँ यही हमें बताना है, दोगुना होगा, आधा होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा। तो भाई जल्दी से बता दीजिए अगर आता है इसका आपको आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/4, 1/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके, 1/4 के इक्वल। अगला देखेंगे, किसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। विभेदन, विभेदन मतलब कि जिसकी, मतलब जैसे होता है ना भेदने की क्षमता, मतलब विभेदन, ठीक है। विभेदन क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा किस रेस की होती है, किरणें की होती है। तो अल्फा है, बीटा है, गामा है और एक्स किरणें हैं, ठीक है। तो किसकी होगी भाई यहाँ पे बताएंगे अभी। सही सभी बच्चे देखिए, कोशिश सभी क्या करें, हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं, आपको भी एक रफ कॉपी लेके बैठे, आपके कितने सही आंसर बन रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में से, क्योंकि 50 का ये सेट है आज की इस वीडियो सेशन में। अभी हमारा 17वां क्वेश्चन चल रहा है, तो भाई इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर क्या होने वाला है भाई बताइए जल्दी, अल्फा बीटा गामा, यानी कि गामा की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अल्फा को ए से डिनोट करते हैं, बीटा को बी से, एक्स को एक्स किरणें। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी भाई, ये भी बताइए, रॉन्टेजन ने की थी। किसने की थी, रॉन्टेजन ने की थी, समझ रहे हो। तो ये आपको रिलेट करते हुए चलते रहना, ये नहीं है कि हमें आता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है पर ओवर कॉन्फिडेंस गलत चीज़ है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, तो 18 का आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा, 1995, ठीक है, 2002 या 1990 या 1999 में। तो कब की गई ये बताइए जल्दी, तो 1999 में इसकी राष्ट्रीय कृषि बीमा की शुरुआत या योजना की गई थी। अगला देखेंगे, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। तो 19 का बताना है आपको, जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारत का साम्यवादी दल या इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या होगा सही आंसर, भारत का साम्यवादी दल। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार के निम्न में से कौन सा करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती। तो भाई आयकर है, कस्टम ड्यूटी है, भू संपदा कर है, या केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे 20 का, जल्दी से बता दीजिए भाई। तो कस्टम ड्यूटी आपका भागीदार नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व फुटबॉल कप 2010 में किस देश से होगा। विश्व मतलब ये कह रहा है कि जो विश्व फुटबॉल कप 2010 है वो किस देश में होगा, कहाँ पे होगा। तो अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन। तो भाई कहाँ होने वाला है 21 का आपका, देखेंगे हम जल्दी से सही आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है, मतलब जो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2010 का जो फुटबॉल कप, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे हम, 22 क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो भाई जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान को जिसने बनाया, तो ठीक है, तो उन्होंने कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से प्राप्त किए, ग्रहण किया। न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या उपरोक्त सभी। तो भाई 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी, यानी कि मौलिक अधिकार भी हमें अमेरिका के उससे मिले, ठीक है, लक्षणों से। न्यायिक समीक्षा भी हमें वहीं से मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के जो भी पावर्स थी, अधिकार थे, राइट्स थे, वो भी सब वहीं से हमें प्राप्त हुए। अगला देखेंगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को माना जाता है। भाई अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर सही से बता सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, भाई जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, आप अपना आंसर दीजिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर गुप्त काल को माना जाता है, ठीक है ना, गुप्त काल। अगला देखेंगे, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है। भाई आपने पलायन वेग पढ़ा होगा 11वीं में, फिजिक्स वाले चैप्टर में, जिसमें ग्रेविटेशनल वाला है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पलायन वेग क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपने बेसिक 11वीं 12वीं में पढ़ा है, भाई वही चीज़ें हम पूछते हैं। तो यहाँ पे ये लिखिए, इसकी वेलोसिटी कितना है, मीटर पर सेकंड है, तो 11.2
11.2 किलोमीटर सेकंड है, एक है 11.2 सेंटीमीटर सेकंड, एक है 112 किलोमीटर सेकंड। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत, डी भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी 11.2 सेंटीमीटर सेकंड ये भी गलत। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो मीन 11.2 ऑप्शन ए आपका सही हो जाना है 24 का। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे 11.2, ठीक 11.2 किलोमीटर सेकंड, ठीक है, के एम्स पर एस। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, सिंगल राइट्स कहेंगे या इंग्लिश में इसे, या एकाधिकार कहेंगे। तो इसे क्या होता है, एकल क्रेता होता है या विक्रेता होता है। जैसे मतलब सेलर्स होता है ना, बायर और सेलर, तो सिंगल, ठीक है, सिंगल सेलर या बायर, या इसमें से अनेक विक्रेता होंगे या अनेक क्रेता होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका भाई, ये बताना होगा आपको जल्दी से। तो सही ऑप्शन यहाँ पे एकल विक्रेता। ठीक है, जो सिंगल क्या होता है, सेल करने वाला होता है, विक्रेता होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया। अगला देखेंगे, किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। तो भाई ऑप्शन है, अकबर ने, हुमायूं ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 26 का शेरशाह सूरी हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। विषुवतीय रेखा है, देशांतर 0 डिग्री है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ये आपको जल्दी से बताना है। तो आपका सही आंसर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए और करेक्ट है आपका ये आंसर। अगला देखेंगे, एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। आइसोक्रोन, आइसोब्रोंट, आइसोफीन, आइसोहाइट। तो क्या कहा जाता है भाई उसे, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे। तो उसे आइसोब्रोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोब्रोंट। ठीक है ना, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो भाई विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए। 29 का आंसर क्या होने वाला है सही से आपको। तो 29 का आपका ऑप्शन घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये आपने पढ़े होंगे। तो इस तरीके से अगला देखेंगे, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, आपको ये जल्दी से बताना है भाई। तो भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, बिचौलिया का उन्मूलन, या जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती, किसानों का घर बनाने के लिए। पहले तो ये समझ लीजिए बिचौलिया क्या होता है। बिचौलियों का उन्मूलन मतलब जो कमीशन, जो दलाल दलाल होते हैं, बिचौलिया करते हैं, ठीक है ना, कमीशन बनाने का काम करते हैं, तो उनका उन्मूलन करना, या जोतों की चकबंदी, या सहकारी खेती। तो भाई इसका सही आंसर आपका किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। ठीक है, तो भूमि सुधार के अंतर्गत ये नहीं आता है आपका। बाकी सहकारी खेती आती है, बिचौलियों का उन्मूलन, जोतों का चकबंदी सभी आते हैं। अगला देखेंगे 31 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है। भाई लेड का है, यानी पीवी का है, जेडन जिंक का है, आयरन का है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। तो भाई किसका है आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो जाएगा। ठीक है, 31 का। वहीं पे आप देखेंगे 32 का देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण कितना या कितने काल का होता है। तो भाई यहाँ ऑप्शन है 1 साल, 24 घंटे, 28 दिन, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न का आंसर बताने से पहले चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको डेली आईटीबीपी पशु परिवहन के रिगार्डिंग हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब शुरू हो गया है आपकी तैयारी करने का समय, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है भाई। मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मिड, या मान के चलिए मई मिड के बाद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी फिजिकल चल रहे हैं कांस्टेबल ट्रेडमैन वालों के, जो 287 पोस्ट वाले, ठीक है, भर्ती है। तो तैयारी करते रहिए भाई कंटिन्यू। एडमिट कार्ड कभी भी आएगा, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए।
तैयारी करते रहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बता दीजिए भाई। ठीक है, 32 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 घंटा। अगला देखेंगे, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? ठीक है, तो जो बजट पास होता है आपका, जैसे फरवरी में 1 फरवरी 2, इस तरीके से फरवरी बजट की डेट रहती है, तो कब पारित किया जाता है, किसके पास पहले पारित होता है, यानी पास किया जाता है? तो 33 का सही आंसर लोकसभा द्वारा, राज्यसभा, या किसी के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, लोकसभा के द्वारा ये पारित किया जाता है, यानी पास किया जाता है, आगे भेजा जाता है। अगला देखेंगे, कौन सौर परिवार में नहीं होता है या होते हैं? उल्का, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपको सही आंसर इसका बताना है, क्या इसका सही आंसर होगा? तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका तारे। अगला देखेंगे, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि भाई देखो, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, इसके 67 क्या है, उपग्रह हैं। बड़ा कौन सा है? गैनेमाइड बड़ा है। वहीं पे हम बात करेंगे किसकी? शनि की, जिसे हम सैटर्न कहते हैं, सैटर्न। ठीक है ना, सैटर्न। तो सैटर्न का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? कौन सा है? टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा है, आपको बड़ा याद रखना है। ठीक है, बड़ा, क्योंकि ज़्यादातर बड़ा पूछ लेता है कभी कभी। और आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें वलय ये भी पूछ सकता है कि कौन से ग्रह में रिंग्स होती है या वलय पाई जाती है, तो वो शनि में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया एक। ठीक है, और चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये आपको पता है, शुक्र होना चाहिए इसका सही आंसर। तो शुक्र हमारा चमकीला ग्रह होता है। ठीक है ना। बाकी आपको एक चीज़ और पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं, एक प्रश्न ये भी बनता है कि चंद्रमा, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो भाई पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, बाकी वहीं पे हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का यहाँ पे हमारे पास नहीं होता है, शुक्र का कोई नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम। ये देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, किस ग्रह का उपग्रहों का विशालतम परिवार है? तो सबसे ज़्यादा किसका है भाई, ये आपको बताना है यहाँ पे। शनि का है, प्लूटो का है, शुक्र का है, या यूरेनस का है? तो जल्दी से बता दीजिए भाई इसका सही आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शनि। शनि की ज़्यादा बड़ी फैमिली है। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था यानी नरम टाइप का नहीं था, जैसे होते ना कोई कठोर होते हैं कुछ भी। लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या ए ह्यूम, या जी के गोखले। तो कौन है भाई इसका सही आंसर? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे भाई, मिलके बताइए। तो जल्दी से बता दीजिए, तो ये कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगला देखेंगे यहाँ पे, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? किसकी मदद से हुआ था भाई, ये जल्दी बताना होगा आपको इसका आंसर। तो ये हुआ था यूएसए के द्वारा। निम्न में से किस एक ग्रह ने एक निम्न में से किस ग्रह, ठीक है, ग्रह होने की स्थिति खो जाती है? ठीक है, कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसके ग्रह ना होने की स्थिति खो जाती है? बुध, प्लूटो, वरुण, यूरेनस। तो भाई 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वरुण। ठीक है, अगला देखेंगे, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे बड़ा रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है आप सभी का। तो इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे मैगेलन। मैगेलन। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका हिंदी से, खग का पर्यायवाची शब्द क्या है? खग। खग, खग क्या होता है भाई, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो खग का पर्यायवाची आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, काकलीस। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा बिहंग। ठीक है, मयूर, मोर को कहते हैं मन, चंद्रमा ये नहीं होगा, खग मतलब बिहंग। अगला है, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोयल। तो भाई कोयल का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? कोकिल, है ना, कोकिल। कोकिल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे,
सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा? सुलभ का तो हिंदी का है ये 43 का। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे भाई 43 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो सी ऑप्शन आपका दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे 44। 44 ताप का विलोम क्या है? जैसे गर्मी है तो गर्मी का उल्टा ठंडा होता है। ताप का मतलब क्या है? गर्म। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शीत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका पत्र मिला, वाक्यों के किसी एक खंड में त्रुटि है, उन्हें छांटे। आपका पत्र मिला, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार तुम्हारा कृपा पत्र मिलता रहेगा। तो इसमें से त्रुटि यानी कि गलती कहाँ पे है? ठीक है, किस लाइन पे है गलती, तो वो आपको छांटनी है। तो 45 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन डी यानी कि तुम्हारा कृपा पत्र मिलता रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला देखेंगे 46। जीवन पथ पर ए हमें सतत रूप से बी चलते रहना चाहिए या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। अगला देखेंगे। निम्न कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर सम्मानित किया। तो इसमें से भी आपको छांटना होगा। क्या ऑप्शन होने वाला है आपका 47 का? तो 47 का बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, बी, बी हो जाएगा, यानी नए धरातल पर, नए धरातल पर, या कविता को, कविता को। अगला देखेंगे। बुरे से बुरा आदमी भी अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति सद्भाव रखता है या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से छांटनी है किस उसमें गलती है या नहीं है। तो 48 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी, यानी कि अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति। अगला है हमें, ये हो गया परस्पर एक दूसरे, ये बी हो गया, की सहायता से, ये सी हो गया, करनी चाहिए, ये डी हो गया। तो इसमें से आपको गलती कहाँ पे नज़र आ रही है? तो भाई उसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो ऑप्शन बी यानी कि परस्पर एक दूसरे, तो यहाँ पे गलती आ रही है। ठीक है, अगला देखेंगे 49 का। हमें, ठीक है, आपका अब बुरा सा बुरा आदमी। अब अगला है हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता से करनी चाहिए। तो इसका हो गया हमारा। अब 50 का देखेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें। दीनानाथ, 50 का है दीनानाथ। तो ये कौन सा समास है भाई? आपको पता है 6 प्रकार के समास होते हैं हमारे। एक अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, ठीक है, एक अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगा क्या होते ये समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे। तो ये बहुब्रीहि समास होता है। दीनानाथ, ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसे शब्द जो, ठीक है, मतलब इसमें कोई ना, तो इसमें कोई प्रधान होता है, ठीक है, इसमें दोनों दोनों ही जो शब्द होते हैं इसमें एक अलग अर्थ छिपा होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र को जो धारण करने वाले होते हैं विष्णु जी। कमल नयन, कमल है जिनके नयन, ठीक है, या लंबोदर, लंबी है उदर जिनकी, गणेश जी। तो ये मतलब इनका हमने संधि किया, संधि विच्छेद किया। लंब, लंब जमा उदर, ठीक है, तो लंबा उदर मतलब जिनकी लंबी क्या है, लंबा मतलब लंबी उदर, लंबोदर कहते हैं, लंबोदर। गजानन, ठीक है, गज का यानी कि हाथी का आनन है जिसके मस्तक पर, वो कौन है? गणेश है। तो इस तरीके से आपको ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण मैंने स्पष्ट करवा दिया। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है ये समझेंगे। द्विगु समास होता है जिसमें प्रथम पद आपका संख्यावाचक होता है और जो उत्तर पद होता है आपका, इसमें क्या प्रथम पद हो गया आपका क्या संज्ञा, द्विगु समास में। ठीक है, प्रथम पद आपका संख्यावाचक और उत्तर पद संज्ञावाचक। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है भाई? जिसमें क्या होता है, प्रथम पद संज्ञा होती है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। कर्मधारय क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें कोई भी
कोई भी पद या प्रथम पद हो, उत्तर पद हो, कोई भी पद इसमें क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई पद इसमें प्रधान नहीं होते। इसमें क्या होता है, बस और, यथाचित, यथाशक्ति, ऐसे शब्द जिसमें बीच में जुड़ जाएं, जैसे आज और कल। तो भाई ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास हो गया आपका। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक मिलेगा, जैसे सात सागर, तो ये क्या है आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरीके से समास आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। तो आज की इस वीडियो में ये 50 क्वेश्चंस का सीरीज था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।